हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हर साल पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। भैया बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को लेकर। पहले मैं आपको इसके फॉर्मूले दिखाता हूँ, कितने अच्छे अच्छे फॉर्मूले इसके हैं। ठीक है, तो इसके दो टाइप के फॉर्मूले हमें मिलते हैं। एक टाइप का मिलता है जब रेखाएं हमारी इस तरीके की मिल जाएं। ठीक, एक रेखा हमारी इस तरीके की मिल जाती है, ये हमारी रेखा बनती है। इसमें ये वेक्टर अलग हो जाए, ये वाला वेक्टर अलग हो जाए, ये वेक्टर अलग हो जाए, ये वाला वेक्टर भी अलग हो जाए। ठीक है। अच्छा, एक ऐसी रेखाएं मिलती हैं कि आर होगा ए प्लस लैम्डा, यहाँ म्यू ले लेते हैं, कोई नया अचर। यहाँ पर दूसरी रेखा मिलेगी ए प्लस लैम्डा भी, ये हमारी अलग दिखाई देंगी मगर बी हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर एस डी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस न्यूनतम दूरी कैसे निकालते हैं भाई, ए टू माइनस ए वन करेंगे। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पर भी हम लोग एस डी निकालेंगे। कैसे करेंगे, ए टू माइनस ए वन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डॉट लगाएंगे, बी वन बी टू दोनों अलग अलग हैं इसलिए बी वन क्रॉस बी टू निकालेंगे। बस समझ में, बी वन क्रॉस बी टू निकालेंगे। यहाँ दोनों भी हमारे सेम है इसलिए यहाँ पर एक भी रखा जाएगा, वो भी क्रॉस के साथ। क्लियर है, ये ऊपर मोड लगाया जाएगा ताकि आंसर पॉजिटिव आ सके। यहाँ मोड लगाया जाएगा ताकि हम मापांक निकाल सकें। नीचे रिजल्ट आता है बी वन क्रॉस बी टू का मोड और नीचे रिजल्ट आता है बी का मोड। तो ये दो टाइप के हमारे पास क्या बन जाते हैं, फॉर्मूले बन जाएंगे। और हमारा जो क्वेश्चन है भैया इस पर डिपेंड करता है बी पर। तो ये दोनों हमारे अलग अलग हैं बिल्कुल। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो ये वाला बनेगा, इस पर क्वेश्चन किए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई है। तो एक लाइक ज़रूर बनता है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि भैया जो हमें समीकरण दे रखी है ना, रेखाएं दे रखी हैं, उसे लिख लेते हैं। तो लिख देंगे दी गई रेखाएं। पहला काम ये होता है, दी गई रेखाएं वेक्टर आर टू आई प्लस जे माइनस के म्यू थ्री आई माइनस फाइव जे और टू के। दूसरी रेखा जो आपको दे रखी है वो आई प्लस जे दे रखी है और जो अदिश दे रखा है यहाँ पर लैम्डा दे रखा है, सदिश है टू आई माइनस जे और प्लस का के। तो हमने अभी अभी डिस्कस किया था, हमें ए वन ए टू बी वन बी टू मानने हैं ना, तो मान लेंगे। माना ए वन, पहले वाली रेखा के अंदर जो आता है आगे वाला पॉइंट ना, उसको ले लेते हैं यहाँ पर। और जो बी वन होता है वो भैया सेकंड जो हमारा अदिश के साथ दिखाई देगा वो वाला हम लोग नोट कर लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी उम्मीद करता हूँ। अब दूसरे वाले की नहीं बात करेंगे, तो आगे वाला पॉइंट हमारा क्या बनेगा बताओ। ठीक है, बी टू क्या बनेगा, जो अदिश के साथ होता है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, हम लोगों को ए टू माइनस ए वन निकालना होता है। तो ए टू माइनस ए वन, तो ए टू आप नोट कर दीजिए पहले, फिर माइनस, या ऐसे करते हैं हाथों हाथ ब्रैकेट भी ओपन कर ही लेते हैं। चलिए एक बार हम ओपन कर ही लेते हैं। ब्रैकेट ओपन हो गई, जो लेस होता है सो लेस कर दीजिए, जैसे जे कट रहा पूरा कंप्लीटली। आपको मिलेगा आई वाला आई से लेस करेंगे तो माइनस का आई और प्लस का के मिल जाएगा। इतना हमारी समझ में आ चुका है। अच्छा, ये तो हमारी समझ में आ गई बात। फिर हमें क्या निकालना होता था भैया, हमें बी वन बी टू का क्रॉस निकालना है। ठीक है, फॉर्मूले में हमने देखा था रिजल्ट, तो बी वन बी टू का क्रॉस निकालेंगे। तो बी वन का मान देखो कहाँ है भैया, बी वन का मान रहा ये थ्री माइनस फाइव और टू, और बी टू का मान है टू माइनस वन और वन। इतना हमारे पास आ जाएगा। इस ओपन करेंगे, ओपन करना सब लोगों के साथ है, ये मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इधर तो माइनस का फाइव, इसकी इधर करेंगे तो माइनस का टू, माइनस का रखेंगे प्लस का टू बन जाएगा। माइनस जे के साथ करेंगे अब हम लोग, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये थ्री हो जाएगा, माइनस का चार हो जाएगा। और करेंगे के वाले के साथ तो भैया, तो इस तरह से मल्टीप्लाई होगी ना, तो ये हो जाएगा माइनस का थ्री और माइनस का टेन, तो आगे लगा हुआ माइनस तो प्लस का टेन बन जाएगा। फाइनल रिजल्ट आपके पास निकल कर आ चुका है बी वन क्रॉस बी टू का। तो वो क्या आया भैया, माइनस का थ्री आई आ गया है, और आपके पास माइनस का अंदर से बचेगा ना, बाहर माइनस लग रहा तो प्लस का जे बचेगा और प्लस का ही सेवन के हो जाएगा। हमने फॉर्मूले में देखा था कि हमें ना बी वन बी टू का क्रॉस जो था ना उसका मोड भी निकालना था ताकि उसे डिवाइड कर सकें। तो मापांक तो सब लोगों से निकालना आता ही होगा।
अगर नहीं आता है तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, अंडर रूट निकालेंगे, आई के गुणांक का स्क्वायर करो 9 हो जाएगा, जी के गुणांक का स्क्वायर करो 1 हो जाएगा, के गुणांक का स्क्वायर करो 49 हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा, 1 49 50, 50 और 1 59 आपका हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फॉर्मूले में हम लोगों ने ये भी देखा था कि A1 और A2 जो था वो इस तरीके से एक फॉर्म बना रहे थे ना, याद आया कुछ? फॉर्मूले में क्या रिजल्ट था हमारा, A2 माइनस A1 का रिजल्ट था कितना हमारा, देखें ज़रा, ये रहा, माइनस का I और प्लस का K डॉट B1 क्रॉस B2 निकाला था हम लोगों ने, ये निकाला था, ये पुट कर देते हैं। चलिए, -3I प्लस J और 7K, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करते थे, I वाले के I वाले से डॉट, याद है आपको? डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते थे हम लोग, J वाले J से J तो है नहीं, तो K वाले से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और वो हो जाएगा आपका 7। तो फाइनली आपने मल्टीप्लाई करी, आपको रिजल्ट आएगा ऊपर 10। तो अब इसको कैसे लिखेंगे आप, A2 माइनस A1, ऐसे करते हैं, फॉर्मूला ही यूज़ कर लेते हैं आप। चलिए, बस न्यूनतम दूरी लिख लेते हैं, न्यूनतम दूरी बराबर, फॉर्मूला था A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मॉड, ऊपर का भी मॉड। ऊपर तो हम लोगों ने देखा 10 आ गया, ठीक है। नीचे अंडर रूट में कितना निकल कर आया था भैया, आया था ये 59 आ गया था। ये बन गई आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।